अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी अहम टॉपिक्स की। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, साथ ही बात करेंगे किस तरह शाहरुख खान और सलमान खान ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, और जंग जो चल रही है इसको लेकर यूनाइटेड अरब इमारात से जो अपडेट्स आ रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल भी है। बोयनपल्ली के मशहूर और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले मुद्दम नरसिम्हा यादव एक बार फिर अपनी सादगी और इंसानियत के लिए सुर्खियों में है। मुद्दम नरसिम्हा यादव जो पिछले 16 सालों से 119 डिवीजन बोयनपल्ली के कॉर्पोरेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इनका सफर सिर्फ सियासत का सफर नहीं बल्कि लोगों के दुख सुख और साथ खड़े रहने का सफर रहा है। आज भी जब इनका नाम लिया जाता है लोग इन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करते हैं। अब आने वाले इलेक्शन में मुद्दम नरसिम्हा यादव 264 हशमतपेट डिवीजन और 262 ओल्ड बोयनपल्ली डिवीजन से अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इनका मकसद सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि लोगों के बीच मोहब्बत और एकता को मजबूत करना है। ईद के मुबारक मौके पर एक दिल को छू लेने वाला मंजर देखने को मिला जब अल्ताफ राजा और इनकी टीम साथी सद्दाम गौरी और इनकी टीम मुद्दम नरसिम्हा यादव के घर मुलाकात के लिए पहुंचे। यह मुलाकात सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं थी बल्कि दिल से निकली हुई ईद की मुबारकबाद और भाईचारे का पैगाम था। इस मुलाकात का इंतजाम इबू भाई के घर पर किया गया, जहां एक खूबसूरत दावत का भी इंतजाम था। इस महफिल में आबिद भाई भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर ईद की खुशियां बांटी। यह मंजर सच में एक मिसाल था कि कैसे अलग अलग मजहब के लोग एक साथ मिलकर प्यार और इज्जत के साथ अपने खुशियां शेयर करते हैं। अल्ताफ राजा का इसमें एक पॉजिटिव रोल सामने आया, जहां यह सिर्फ एक सियासी या सामाजिक शख्सियत के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में नजर आए जो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इनकी सोच और इनका रवैया ये दिखाता है कि असली ताकत नफरत में नहीं बल्कि मोहब्बत और एकता में होती है। मुद्दम नरसिम्हा यादव और अल्ताफ राजा जैसे लोग आज के दौर में एक रोशनी की तरह है, जहां हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही समाज का हिस्सा है। मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा है। तो ये मुलाकात एक मैसेज था एकता का, मोहब्बत का और भाईचारे का, और शायद इसी वजह से मुद्दम नरसिम्हा यादव को लोग सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक असली इंसान के तौर पर भी इज्जत देते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आई है, जहां बॉलीवुड के लेजेंडरी राइटर सलीम खान ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी, और ये अपीयरेंस भी अपने बेटे सलमान खान के साथ ईद के खास मौके पर। यह मंजर देखकर इनके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि काफी अरसे से लोग इनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। सलीम खान जो कि 90 इयर्स के हैं और मशहूर सलीम जावेद डियो का अहम हिस्सा रहे हैं, कुछ हफ्ते पहले सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह से बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था ताकि इनकी कंडीशन स्टेबल रहे, और करीब 4 हफ्तों के इलाज के बाद ये सेहतमंद होकर घर लौटे। ईद के दिन मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हमेशा की तरह हजारों फैंस जमा थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। इनकी एक बार ये लम्हा और भी खास हो गया जब सलमान खान अपने वालिद सलीम खान को व्हीलचेयर पर लेकर बालकनी में आए। सलीम खान को देखते ही फैंस ने जोरदार तालियां और नारेबाजी से इस्तकबाल किया। इनके चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट थी जो बताने के लिए काफी था कि ये अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। सलमान खान भी अपनी रिवायत को जारी रखते हुए ईद पर फैंस को ग्रेट किया। ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर हाथ हिलाते नजर आए, फ्लाइंग किसेस दिए और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ साल पहले बिल्डिंग के बाहर फायरिंग इंसिडेंट के बाद लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान ने अपने फैंस से जुड़े होने का रिश्ता कमजोर नहीं किया। इस खूबसूरत लम्हे में पूरी फैमिली भी मौजूद थी। अरबाज खान, सोहेल खान और इनकी वाइफ सुशीला चाराक, बहनें अलवीरा और अर्पिता खान शर्मा भी बालकनी में नजर आए। अर्पिता के बच्चे भी इस खुशी के मौके पर शामिल थे और सलमान खान इनके साथ प्यार भरी बातें करते नजर आए। ये एक पूरा फैमिली मूवमेंट था जहां खुशी, सुकून और शुक्र का एहसास साफ नजर आ रहा था। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक इमोशनल मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लेसिंग्स, डैड इज बैक होम, थैंक यू। ये पूरा मंजर सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं था बल्कि एक इमोशनल कमबैक था। एक बाप जो जिंदगी के एक मुश्किल स्टेज से निकलकर अपने घर, अपने बच्चे और अपने चाहने वालों के दरमियान वापस आया, और एक बेटा जो हर साल की तरह अपनी ईद फैंस के साथ शेयर करता है, लेकिन इस बार इसके साथ इसका सबसे बड़ा सहारा इनके वालिद भी मौजूद थे। और सलमान खान की तरह शाहरुख खान के घर के बाहर भी शाहरुख खान के फैंस हजारों की तादाद में ईद के दिन इनकी एक झलक पाने के वास्ते काफी लंबे वक्त से खड़े थे और इंतजार में थे कि शाहरुख खान कब अपनी बालकनी में आएंगे और हाथ हिलाकर लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे और ईद की मुबारकबाद देंगे। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर शाहरुख खान और सलमान खान के चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है। अगर कोई भी मुल्क के अंदर, जो बाहर के मुल्क के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, काम करते हैं तो सबसे पहले लोग आपकी जुबान से सुनते हैं कि आप कौन से मुल्क से है। इंडिया से है तो बस नाम आता है शाहरुख खान, सलमान खान।
यानी दूसरे मुल्कों में इंडिया की पहचान बॉलीवुड से जुड़ी हुई है और बॉलीवुड के दो खान सबको ज्यादा पसंद है बाहर की दुनिया की। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान और सलमान खान। इसके अलावा आज के इस अहम बयान में यूएई के एम्बेसडर ने एक बहुत बड़ी और तसल्ली देने वाली बात कही है जो हर उस इंडियन फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कोई अपना यूनाइटेड अरब इमारात में रहता है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यूनाइटेड अरब इमारात में रहने वाले हर इंडियन की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पर्सनल फर्ज भी है। इनका कहना है कि यूएई में रहने वाले लगभग 40 लाख इंडियन सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि वो लोग हैं जो अपने घर वालों के लिए रोज मेहनत करते हैं। कोई केरला का बेटा है जो हर महीने पैसे भेजता है ताकि उसकी माँ बाप इलाज कर सके। कोई हैदराबाद का इंजीनियर है जो ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जो सदियों तक खड़े रहेंगे और कोई तमिलनाडु का टीचर है जो यूएई के बच्चों को मुस्तकबिल बना रहा है। एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जहां 200 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं और हर एक को फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। इन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में भी जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है और ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं तब भी यूएई पूरी तरह से महफूज है। इन्होंने बताया कि यूएई के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है जिसकी वजह से मुल्क का निजाम मुतासिर नहीं हुआ। स्कूल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और रोज की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। 10 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिना किसी रुकावट के। एम्बेसडर ने ईरान के हमलों को शदीद अल्फाज में कंडेम किया है और कहा है कि ये हमले बिल्कुल गैर ज़रूरी और गैर इंसानियत पर मबनी है। इन्होंने कहा कि यूएई ने हमेशा अमन की कोशिश की, डिप्लोमेटिक रास्ते इख्तियार किए और टेंशन को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने हमले किए जो सीधे आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूएई पर 100 मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और हजारों ड्रोन से हमला किया गया जिनमें कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे और कोई जख्मी हुआ, लेकिन इसके बावजूद यूएई की हिम्मत और स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पूरी सिचुएशन में इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती भी मजबूत नजर आई। एम्बेसडर ने खास तौर पर इंडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब वक्त मुश्किल था तब इंडिया ने सबसे पहले यूनाइटेड अरब इमारात का साथ दिया। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जो ईरान के हमलों के खिलाफ था और यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि दुनिया ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने बताया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के प्रेसिडेंट को उस वक्त कॉल किया जब अभी कोई फॉर्मल प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ था और इसे यूएई ने एक भाईचारे का इजहार के तौर पर देखा। आखिर में एम्बेसडर ने यह भी कहा कि यूएई अपनी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत रखता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने दिफा के लिए हर कदम उठाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असल हल सिर्फ अमन में है और इस कॉन्फ्लिक्ट का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि फौरन और बिना किसी शर्त के हमले बंद किए जाए। तो इनका पैगाम साफ था कि यूएई महफूज है, इंडियन महफूज है और यूएई अपने हर रहने वाले की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर जो भी हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर हो रहे हैं जो कि अमेरिका के हैं। और यूएई के जो लीडर्स का कहना है जो मिसाइल से जिन लोगों की मौत हुई है दरअसल वो मिसाइल गिरने की वजह से नहीं हुई है, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद जो मिसाइल का मलबा होता है वो कुछ लोगों के ऊपर गिरा जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं ऐसे ही हमलों के अंदर। और ईरान से जो हमले हो रहे हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्लेसेस पर नहीं हो रहे हैं यूनाइटेड अरब इमारात के, बल्कि मिलिट्री बेसिस के ऊपर हो रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूनाइटेड अरब इमारात के काफी ज्यादा लीडर दुबई मॉल भी पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर कॉफी भी पी ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके ऐसी खतरनाक जंग के मौके पर भी यूनाइटेड अरब इमारात कितना सेफ है और इनके लीडर्स बिना किसी सिक्योरिटी के फिर सकते हैं। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।